विद्या साधना। श्री विद्या की साधना इस विश्व की सर्वश्रेष्ठ साधना है। अगस्त महामुनि श्री विद्या के सबसे महान संत हुए। इस परंपरा में विशिष्ट महामुनि महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अत्रि आदि कई संतों ने श्री विद्या की साधना की। महर्षि दुर्वासा ने भी इस साधना को किया। ये साधना अत्यंत दुर्लभ है और यह अपार शक्ति जीवन में पैदा करती है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि श्री विद्या का साधक शिव के समान हो जाता है। शास्त्र यहाँ तक कहते हैं कि यदि आपको जब शिव मिले तो आप उन्हें जो सम्मान देंगे, ठीक वही सम्मान श्री विद्या के साधक को देना। अर्थात इन शास्त्रोक्त कथनों के अनुसार श्री विद्या ही सर्वश्रेष्ठ साधना है, क्योंकि जो स्वयं शिवोहम को साकार कर दे, उससे बढ़कर कोई दूसरी साधना हो ही नहीं सकती। माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी ने भगवान नारायण पर प्रसन्न होकर उन्हें यह आदेश दिया कि आप मेरी इस साधना का प्रचार अपने भक्तों में करें। तब भगवान नारायण ने हयग्रीव अवतार लिया। भगवान नारायण के 10 सर्वश्रेष्ठ अवतारों में यह अवतार एक प्रमुख अवतार है। उन्होंने श्री विद्या की साधना की तथा उन्होंने महर्षि अगस्त को श्री विद्या का ज्ञान दिया। महर्षि अगस्त ने अपनी योग शक्ति से माँ लोपामुद्रा को ये श्री विद्या का ज्ञान दिया। माँ लोपामुद्रा श्री विद्या की बहुत बड़ी साधिका हुई। इस कलयुग में तो यह विद्या लुप्त ही हो चुकी है। केवल आदि गुरु शंकराचार्य को इस विद्या का ज्ञान था। जब आदि गुरु शंकराचार्य अवैदिक बौद्ध मठों को नष्ट करने संपूर्ण भारतवर्ष की यात्रा पर निकले, तब चाहकर भी वे इन मठों को बंद कराने में असमर्थ थे। घूमते घूमते वे कामाख्या शक्तिपीठ पहुँचे, पर वे इतने थके हुए थे कि मंदिर की पहली सीढ़ी पर ही बैठ गए। थकान के कारण वे सर नीचे झुकाकर बैठे हुए थे। तभी एक अम्मा उनके पास आई और बोली कि बेटा, मेरी यह फलों की टोकरी उठाकर मेरे सर पर रख दे। पर शंकराचार्य ने बिना मुंह उठाए ही उत्तर दिया कि हे माई, मैं बहुत दूर से चलकर आ रहा हूँ, मुझमें इतनी भी हिम्मत नहीं कि इस टोकरी को उठाकर आपके सिर पर रख दूँ। तब उस अम्मा ने कहा कि तू मेरे पति का ही दिन रात पूजन करता है, मेरी शरण में आ। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए तुझे मेरी शरण में आना ही होगा। जब शंकराचार्य ने ये सुना तो उन्होंने तत्काल ऊपर की ओर देखा, पर वहाँ न कोई अम्मा थी और न कोई टोकरी। शंकराचार्य ने ध्यान में जाकर देखा तो उन्हें पता चला कि साक्षात माँ भगवती ने उनको दर्शन दिए। तब आदि गुरु बिना विलंब किए समाधिष्ठ होकर चेतना रूप से कैलाश पहुँचे। वहाँ उन्होंने शिव से माँ दुर्गा की भक्ति हेतु प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने उन्हें सुपात्र जानकर सौंदर्य लहरी नामक एक ग्रंथ दिया। शिव ने कहा कि यह श्रीविद्या का ग्रंथ है, इसमें देवी दुर्गा का नख-शिख वर्णन है। ये श्री विद्या का परम ज्ञान है। नख-शिख वर्णन से यह कतई न समझे कि किसी स्त्री के शरीर का वर्णन है, अपितु यह माँ प्रकृति के संपूर्ण रहस्यों का गूढ़ वर्णन है। यह विद्या अपने आप में संपूर्ण है। लोग ईश्वर के भिन्न भिन्न रूपों की उपासना करते हैं। जैसे आप कृष्ण के उपासक हैं, तो ये जानिए कि भगवान विष्णु के समस्त अवतार श्री विद्या में समाहित है। शिव अपने समस्त रूपों के साथ श्री विद्या में समाहित है। चाहे भगवान हनुमान हो, चाहे भगवान राम हो, चाहे प्रथम पूज्य भगवान गणेश हो, चाहे भगवान नारायण के 24 अवतार हो, चाहे नवग्रह हो, चाहे पंच महाभूतों सहित ब्रह्मांड के समस्त देवता हो, सभी इस श्री विद्या में समाहित है। आज कलयुग के प्रभाव से प्रभावित होकर संपूर्ण विश्व में कई लोग कहते हैं कि हर धर्म में एक ईश्वर है, परंतु सनातन धर्म क्यों 33 करोड़ देवी देवताओं को मानता है? क्या कारण है कि सनातन में कई देव पूजन की धारणा है? तो आखिर विश्व में ऐसा कौन है जिसमें सब समाहित है? कोई तो है जो इस सृष्टि का जनक है। विश्व की सर्वश्रेष्ठ साधना कौन सी है? कई धर्मों में कई देवताओं को सृष्टि का रचयिता बताया गया है, परंतु सनातन के बारे में यह अवधारणा आम है कि यहाँ तो सैकड़ों नहीं करोड़ों देव है। क्या सनातन गलत धारणा के साथ जीवन जी रहे हैं? सत्य क्या है? वास्तव में सनातन ही वह धर्म है जिसने संपूर्ण धरा को आध्यात्म के दर्शन कराए। भोग और मोक्ष की 100% प्राप्ति सनातन ज्ञान से ही संभव है।
सनातन धर्म ने प्रकृति को ही इस संसार का मूल आधार एवं जनक माना। ईश्वर सर्वव्यापी है, इसलिए हर एक योनि को एक देव माना। चूंकि इस पृथ्वी पर 84 लाख प्रजातियां हैं एवं संपूर्ण विश्व में 33 करोड़ प्रजातियां हैं, जिनमें एक ही ईश्वर व्याप्त है, सनातन ने इसीलिए 33 करोड़ देवी देवताओं की वास्तविक धारणा रखी। परंतु इन सभी जीवों की जो जननी है वह प्रकृति है। ईश्वर के समस्त अवतार प्रकृति के गर्भ में हुए। उस ईश्वरीय सत्ता को निराकार रूप में प्रकृति एवं साकार रूप में उन्हें माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के रूप में पूजा जाता है। माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी को माँ त्रिपुरा या दक्षिण भारत में ललितांबा भी कहा जाता है। माँ ललिता की साधना ही श्री विद्या साधना है। सिद्ध परंपरा में श्री विद्या को इतना अनमोल माना गया कि गुरु अपने सभी शिष्यों में से किसी एक को ही यह विद्या प्रदान करता था। इस कारण यह विद्या आम लोगों से तो कोसों दूर थी, केवल अधिकारियों को ही इसका ज्ञान मिलता था। यह अद्वैत साधना है, प्रायः यह अवधूतों के पास ही रही, यहाँ तक कि आम आदमी तो इसका नाम भी ना जान सका। आज भी बहुत कम लोगों ने इस साधना का नाम सुना होगा। इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य को पृथ्वी पर सबसे योग्य मानते हुए भगवान शिव ने उन्हें यह अद्वितीय सौंदर्य लहरी ग्रंथ प्रदान किया। परंतु ये जब नंदी महाराज ने देखा तो उनसे रहा न गया। वे तत्काल ही शंकराचार्य से वह ग्रंथ छीनकर भागने लगे। बहुत प्रयास करने पर भी वे ग्रंथ को शंकराचार्य से छुड़ा ना सके। परिणाम स्वरूप ग्रंथ फट गया और 2 टुकड़ों में फट गया। प्रथम भाग शंकराचार्य के हाथ में रह गया और उत्तर भाग नंदी लेकर भाग गए। तब शंकराचार्य ने शिव से प्रार्थना की कि आप पूर्ण ग्रंथ प्रदान कराए। तब शिव मुस्कुराकर ध्यान में चले गए। शंकराचार्य समझ गए कि यह शिव की ही लीला है और वे प्रथम भाग को लेकर चले आए। शंकराचार्य ने अपनी समस्त ऊर्जा माँ दुर्गा की श्री विद्या साधना में लगा दी तथा माँ दुर्गा की कृपा से ग्रंथ के उत्तर भाग को लिखा। साधना के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया उसके 2 खंड किए। पहला खंड जिसमें पूजा पद्धति, विधि इत्यादि को लिखा और चूंकि शंकराचार्य स्वयं ब्राह्मण थे इसलिए प्रथम खंड ब्राह्मणों को समर्पित कर दिया, जिससे वे ब्राह्मण भी इसका प्रचार विधिवत लोगों में कर सके। और दूसरा खंड सिद्धों को समर्पित किया। दूसरे खंड में अद्वैत साधना को समाहित किया। श्री विद्या की 11 दीक्षाएं हैं। चूंकि शंकराचार्य ने अब श्री विद्या को धारण कर लिया था, इसलिए शंकराचार्य उस परम तुरीयातीत दशा में पहुंच गए थे जहां अब उन्हें कुछ भी असंभव न था। शंकराचार्य ने श्री विद्या के बल पर समस्त वैदिक बौद्ध मठों को नष्ट कर दिया। यहाँ तक कि हजारों मठों में भी इतने ज्ञानी या ज्ञानियों के समूह न थे जो शंकराचार्य से शास्त्रार्थ कर सके। यहाँ तक कि मंडन मिश्र की पत्नी गागी को भी इन्होंने काम विषय पर शास्त्रार्थ में हरा दिया। भारतवर्ष के समस्त बौद्ध मठों का सर्वनाश कर केवल 4 वैदिक मठों की स्थापना की तथा इन मठों में श्री विद्या माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की स्थापना की। ये जो श्री विद्या की साधना है, ये सर्वोच्च तंत्र की साधना है। तंत्र की पकड़ आध्यात्म से भी कहीं ज्यादा गहरी होती है। वेदोक्त तंत्र किसी भी तरह से मनुष्य को हानि नहीं पहुंचाता। वैदिक तंत्र बहुत उच्चतम की साधना है। निम्न म्याली विद्याएं जो वैदिक नहीं है वे मनुष्य का विनाश करती है। इसलिए श्री विद्या तंत्रोक्त है पर सर्वोच्च है। वास्तव में जो शक्ति साधना है वह तंत्रोक्त ही होती है। शिव की साधना वैदिक एवं तंत्रोक्त दोनों रूप से होती है तथा वह ज्ञान हमेशा अधूरा होता है जिस पर साधना ना हो, जो अनुभव में ना आए। ग्रंथ के भीतर जो लिखा है या जो गुरु बता रहा है वह आप हमेशा अपनी चेतना के स्तर पर समझते हो। आपकी चेतना का स्तर जो होगा आप चीज़ों को उसी हिसाब से समझोगे। इसलिए श्री विद्या से जो भी ज्ञान प्राप्त हो उसे साधना के द्वारा अनुभव में अवश्य उतार लेना। जब तक हम अनुभव नहीं करते हमारा ज्ञान अधूरा है। जागृत, स्वप्न और सुप्त ये चेतना की 3 अवस्थाएं हैं। विज्ञान कहता है कि हमारे दिमाग के 2 हिस्से हैं जिन्हें चेतन और अवचेतन कहा जाता है, जहाँ चेतन केवल 4% और अवचेतन 96% हिस्सा रखता है। जब श्री विद्या जागृत होती है
तब हमारे अवचेतन मन में हमारी चेतना पूर्ण रूप से प्रविष्ट हो जाती है या अवचेतन पूर्ण जागृत अवस्था में आ जाता है। इस अवस्था को अध्यात्म में तुरीयातीत अवस्था कहा जाता है। श्री विद्या का साधक अभ्यास द्वारा इस तुरीयातीत अवस्था तक पहुंचता है। आप जो भी अपने जीवन में चाहते हैं, आप केवल उसे चुनें, व्यर्थ में अपनी ऊर्जा लगाने से व्यर्थ ही मिलता है। श्री विद्या में दुर्गा की दशों महाविद्याएं समाहित होती है। पूर्व में जब सिद्ध गुरु दशों महाविद्याओं की सिद्धि करते थे, तो पूरे जीवन काल में भी दशों को सिद्ध ना कर पाते थे। जैसे महर्षि वशिष्ठ ने जब माँ तारा की साधना तो 7000 वर्षों तक की, परंतु उन्हें माँ तारा ने दर्शन नहीं दिए और वे अपने पिता ब्रह्मा के पास गए। तब ब्रह्मा ने कहा कि मैंने तुम्हें पूर्व में भी कहा था कि बिना किसी सिद्ध के ये साधना पूर्ण ना होगी, पर तुम ना माने। तब महर्षि वशिष्ठ ने माँ तारा की पूजा को श्रापित करने हेतु हाथ में जल लिया, तो उसी समय माँ भगवती विकराल रूप में महर्षि वशिष्ठ के सामने प्रकट होती है और कहती है कि तुम्हारे पिता ब्रह्मा ने तुमसे कहा कि किसी योग्य गुरु के सानिध्य में जाकर मेरी आराधना करो, पर अहंकार बस तुम ना माने। अब मेरी आज्ञा है कि तुम किसी सिद्ध के पास जाकर मेरी साधना शुरू करना, अन्यथा नहीं करना। तब महर्षि वशिष्ठ ने योग्य गुरु को खोजना शुरू किया। एक सिद्ध गुरु मिले भी। वशिष्ठ ने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की। तब उन सिद्ध ने कहा कि वशिष्ठ, आपने श्री विद्या की साधना शुरू की, पर अंदर अहंकार भरा हुआ था। आपको यही लगा कि मैं तो ब्रह्मा का पुत्र हूँ, पर आप ही बताइए कि ब्रह्मा का पुत्र कौन नहीं है। सारी सृष्टि के जनक ब्रह्मा ही तो है, अर्थात सभी के पिता है, परम पिता है। इसलिए इस अहम को त्यागो। श्री विद्या की पहली सीढ़ी ही भाव शुद्धि है। अपने मन पर कार्य करो। जब वशिष्ठ को ज्ञान हुआ तो उन्होंने इन सिद्ध गुरु के चरणों में अपने शीश को नवाया, और जो 7000 वर्षों में प्राप्त न हुआ वो क्षण भर में मिल गया। माँ तारा प्रसन्न हुई और वशिष्ठ ने माँ तारा की सिद्धि को प्राप्त किया। महर्षि पिप्लाद ने भी माँ धूमावती की साधना कई वर्षों की और वर्षों की साधना द्वारा माँ धूमावती को सिद्ध किया था। दशम महाविद्याओं में हर साधना में माँ दुर्गा के साथ शिव भी होंगे। जैसे भैरवी की साधना में भैरव शिव होंगे, माँ मातंगी की साधना में शिव मतंग होंगे। तो इस तरह जब आप 10 महाविद्याओं की साधना करोगे तो आपका जीवन भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि जब केवल माँ तारा को सिद्ध करने में महर्षि वशिष्ठ को 7000 वर्ष लगे, भले ही इसका कारण उनका अहम था, पर हमारा तो जीवन ही अल्प है और हमारे हजारों योजन लंबे कर्म प्रारब्ध है। फिर हम कैसे इन 10 महाविद्याओं को प्राप्त करें। इसलिए महर्षियों ने इन 10 महाविद्याओं की साधना को 3 साधनाओं में समाहित किया, जो कादि विद्या, आदि विद्या और सादी विद्या के रूप में प्रचारित हुई। अब 10 महाविद्याओं की जगह इन 3 विद्याओं को सिद्ध किया जाने लगा, पर ये 3 विद्याएं भी बड़ी जटिल थी। जो किसी एक विद्या में भी पारंगत हो जाता था वह ब्रह्म के समान होता था, क्योंकि पूर्व में 10 विद्याओं में 10 महादुर्गाओं की उपासना करनी होती थी। इन 10 को 3 में विभक्त कर दिया गया था, जहाँ इन विद्याओं की 3 अधिष्ठात्री देवी हुई, जो कि माँ महाकाली, माँ महालक्ष्मी और माँ महासरस्वती थी। परंतु कलयुग के मनुष्य की आयु अत्यंत अल्प है, इसलिए सिद्धों ने इन तीनों विद्याओं को भी एक में समाहित किया, जिसे श्री विद्या कहा गया। 10 महाविद्याओं की प्राप्ति की जटिलता को श्री विद्या में सरलता से समझाने का प्रयास सिद्धों ने किया। श्री विद्या की साधना में सिद्धों ने माँ दुर्गा के 10 रूपों को समाहित किया, साथ ही भगवान शिव के 8 महारूप को समाहित किया। श्री विद्या की साधना को इसीलिए शिव और शक्ति की साधना कहा गया। पर शिव और शक्ति से संपूर्ण प्रकृति का निर्माण हुआ, इसलिए संपूर्ण प्रकृति के 33 करोड़ देवी देवताओं की साधना भी श्री विद्या में समाहित है। ब्रह्मांड के 10 सूर्य और उनके सभी नवग्रह भी इस साधना में समाहित है। अतः जो लोग सनातन को नहीं समझते, वे क्या जाने कि हमारे सिद्धों ने 33 करोड़ देवी देवताओं की साधना भी इसी श्री विद्या में समाहित की। आप ही सोचे, जिस साधना में शिव और शक्ति अपने संपूर्ण रूपों के साथ समाहित हो, तो फिर बचा क्या।
इस कारण श्री विद्या में संपूर्ण विश्व के समस्त देवी देवता समाहित है। अतः हमारा उद्देश्य आपको इस महानतम साधना से परिचित कराना था। इस श्री विद्या साधना के परिचय का प्रथम भाग आज हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको कराया। अगले वीडियो में हम आपसे इस विद्या पर और चर्चा करेंगे, पर चूंकि बिना योग्य गुरु के श्री विद्या को सिद्ध नहीं किया जा सकता, हमारे शब्द भी उधार के हैं, न कि अनुभव के। हम तो आप तक कई ग्रंथों को पढ़कर सनातन धर्म का विशिष्ट ज्ञान लाते हैं, जिससे आपका सनातन धर्म में विश्वास और बढ़े। अगले वीडियो में श्री विद्या के ग्रंथों और उनको करने के तरीकों पर चर्चा होगी, और इस समय भारतवर्ष में ऐसे कौन कौन से सिद्ध है जो हमें श्री विद्या का अनुभव करा सकते हैं, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इस वीडियो में अभी श्री विद्या की प्रारंभिक प्रस्तावना हुई, अभी तो केवल परिचय हुआ है। अतः आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे हमारे वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।